डॉक्टर दंपत्ति, उनके 3 पुत्र और उनके माता पिता। अब सोचिए 3 जनरेशन खत्म हो गई इस परिवार की। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में जो ये बड़ा हादसा हुआ है, विमान हादसे में सभी 242 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर है, हादसे के वक्त विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। ऐसा लगता है कोई जीवित नहीं बचा है। न्यूज एजेंसी एपी की तरफ से अनुपम जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से मैं कह रहा हूं 242 जो सवार थे कोई भी नहीं बचा, और उसका एक कारण आपने बताया कि जो धमाका हुआ, वो धमाका उसके अंदर जो फ्यूल था और जो लगभग टैंक फुल था उस वजह से हुआ, और उस धमाके में लगभग बचने की संभावना ना के बराबर ही थी। देखिए, सारी बॉडीज जो थोड़े बहुत नजर आए मुझे क्लोज वीडियोस में, चार्ड है, बुरी तरह चार्ड है, जल के राख की तरह हो गई है। तो ऐसी हालत में किसी के बचने की संभावना बहुत कम है। हालांकि हर एक व्यक्ति देश का यही प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि शायद कुछ लोग बच जाएं, शायद जो 15 बच्चे हैं उनमें से कोई बच जाए, शायद कुछ महिलाएं बच जाएं। तो जितने लोग बच सके, हमारी दुआएं तो उनके साथ रही, मगर शायद दुआ इस भयंकर हादसे में काम नहीं आ रही। और आपकी बात सही है, जो एजेंसी बता रही है कि इस हादसे में किसी का भी बचना संभव मुश्किल लगता है। इसमें सर, क्योंकि जो पायलट चैम्बर होता है वो अलग से होता है, उसकी कोई संभावना कि वो वहां पर बच जाए? नहीं, जहाज टूट चुका है, टुकड़ों टुकड़ों में हो गया है, और जिस इंपैक्ट से वो जमीन पर गिरेगा 632 फीट से, तो आप सोचिए उस इंपैक्ट से ही लोग मर जाएंगे। बहुत बहुत रेयर केस है कि कोई शायद बच पाए। सर, ऐसा क्यों होता है कि कभी ये बताया नहीं जाता है कि हादसा किस वजह से हुआ है? ब्लैक बॉक्स की सूचना मैंने कभी अपने पूरे करियर में नहीं सुनी कि साझा की गई हो। विजेंद्र, इसमें संस्थाओं की भी कमी है। जो नागरिक अपना टिकट लेके जा रहे हैं, उनके परिजनों को ये पूरा हक है जानने का कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन दोषी है। मगर ये चीजें ज्यादातर देखा गया है कि एयरलाइंस और सरकारें छुपाती हैं। जब इस जहाज की जो हिस्ट्री है वो है कि इसमें काफी एयरबस के कंपैरिजन में बोइंग में बहुत ज्यादा हादसे हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बताते हैं कि एयरबस फिर भी कंपैरेटिव ज्यादा हादसे बोइंग फैक्ट्री के जहाजों के साथ हैं। तो खरीदने के पहले हमें पूरा निश्चित करना चाहिए कि कौन सी हमारे देश की एयरलाइंस कौन सी कंपनी से क्या जहाज खरीद रहे हैं और उन जहाजों की तकनीक कितनी साउंड है। जी नहीं, लेकिन सर आप सोचिए ना, ये सवाल आपको हो सकता है कि थोड़ा अजीब भी लगे। आप सोचिए, हम 5 रुपए की चिप्स खरीद रहे हैं ना, तो उसमें भी FSSAI के लोगों के साथ, हॉलमार्क के साथ खरीद रहे हैं, जिसमें हम मानकर चलें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे गए हैं। लेकिन हम जब 2000 करोड़ का कोई बोइंग खरीद रहे हैं तो हम उनके इंजीनियर्स की ही रिपोर्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब मैं ये कहूं अगर कि भाई एक भारी कमीशन हो सकता है बीच में हो, एक भारी दलाली हो जो बोइंग की तरफ से अलग अलग एविएशन सेक्टर के या अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो रही हो, और उस वजह से एक ऐसा बोइंग जिसको लेकर हादसे लगातार होते हैं, एक ऐसा बोइंग जिसको लेकर उसके इंजीनियर संतुष्ट नहीं, एक ऐसा बोइंग जिसके लिए कहा जाता है कि भाई जैसे जैसे वक्त बीतेगा इसमें दुर्घटनाएं बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, उसके बावजूद अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो एक नेक्सस होगा ना जो इसको कर रहा होगा। देखिए, मैं इस पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना मुझे शोभा देता है, मगर हाँ ये कि 11 साल पुराना है और 11 साल पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस किसके पास थी, ये हम सब जानते हैं कि सरकारी विमान कंपनी थी। जी, आपने कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कहा है सर, और यही खूबी है आपकी। लेकिन ज़ियाउद्दीन, फिलहाल इंडियन एविएशन सेक्टर के अंदर कितने बोइंग 787 हैं जो इस वक्त हैं, इस एक को छोड़कर?
बोइंग 787 की बात की जाए तो क्रैश होने के जो मामले हैं पहली बार आया 15 साल के अंदर। 2009 के अंदर इसका ट्रायल शुरू की देखिए गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की है, वो अहमदाबाद के लिए रवाना होते हुए, क्योंकि जो गुजरात इस हादसे के दर्द को झेल रहा है, उसी गुजरात से गृह मंत्री आते हैं, उसी गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं और अहमदाबाद के अंदर यह हादसा हुआ है। गृह मंत्री का वहां जाना न सिर्फ अपने लोगों के साथ खड़ा होना, बल्कि देश को भी यह संदेश देना कि दुख की हर घड़ी के अंदर वो साथ में मौजूद है। जियाउद्दीन। विजेंद्र, जिस पर बात हो रही थी बोइंग 787 की, चूंकि 787 के तो ये जो मामला है 15 सालों के अंदर प्लेन क्रैश का, बोइंग 787 का कहीं पे भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन तकनीकी तौर के ऊपर इस पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। जिस तरह बताया कि मैंने जो लिथियम बैटरी होती है उसको लेकर, या इसके बनावट को लेकर, या इसके हिस्सों को लेकर जिसमें इसमें बटा हुआ है उसको लेकर, और ख़ास इंजन फेलियर को लेकर और ऑयल लीकेजिंग को लेकर। चूँकि इस विमान के अंदर जिस तरह का वाक़या सामने आ रहा है तो संभवतः प्रथम दृष्टया यही नज़र आ सकता है कि दोनों इंजन फेलियर हुए होंगे और फेल होने के बाद ही ये एकदम से सीधे जाके ज़मीन से टकराया और उसके अंदर ATF जो होता है, टरबाइन फ्यूल जो होता है, वो पूरी तरह से भरा हुआ था और वो आग के गोले के अंदर तब्दील हो चुका है। विजेंद्र, संभवतः ये मानेगा कि इस हादसे के अंदर जितने भी लोग वहाँ पे आसपास उसकी जद के अंदर होंगे, उसके अंदर जो मौजूद होंगे उनका तो बचना ही मुश्किल है। आसपास जो भी मौजूद होंगे उसकी जद के अंदर जो आए होंगे उनका भी बचना मुश्किल नज़र आ रहा है। फिलहाल अब देखना ये है कि सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जांच क्या होगी और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बोइंग 787 2009 के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी, 2010 के अंदर इसको कुछ दिन बाद इसको दुनिया भर के अंदर सप्लाई किया गया जो अमेरिकन कंपनी थी। उसके बाद तमाम देशों की जो एयरलाइंस कंपनी है, ख़ासतौर से जो लंबी दूरी की एयरलाइंस जो फ्लाइटें जो संचालित होती हैं, वो तमाम एयरलाइंस कंपनियाँ बोइंग 787 को यूज़ में लेती हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि एक लंबी दूरी तय करता है और साथ ही इसके अंदर जो फ्यूल होती है उसकी ज़्यादा खपत नहीं हो पाती। इसी वजह से तमाम एयरलाइंस कंपनियां इसको पसंद करती हैं। चूँकि एयर इंडिया के अंदर एयर इंडिया के पास बोइंग 787 है जो खासतौर से न्यूयॉर्क हुआ, लंदन हुआ और दुबई गल्फ कंट्री के साथ मैं रोक रहा हूं। देखिए अहमदाबाद के अंदर जो हादसा हुआ उसमें पुलिस ने घायलों की सूची जारी की है। 25 घायल यात्रियों की सूची जारी की है पुलिस ने। अब देखिए ये सूची है जिसमें एक एक की अगर नाम का जिक्र किया जाए तो राजपूत संकेत रवि, इसके अलावा तरुण है, शिवा राणा है, रोहित कुमार है, शिवदीप जाला है, प्रीत केवड़ा है, इसके अलावा समरथ हैं, ब्रिजेश हैं और ये सूची जारी की है। और देखिए एज, उम्र पर देखिए, एक बार गौर फरमाइए, ये आपकी रूह कपा देगी। ज्यादातर जिस उम्र के यात्री इसमें थे जो घायल हुए और जिनके इलाज की सूची पुलिस जारी कर रही है, वो मैक्सिमम लोग 18 से 25 साल के बीच, लगभग सभी युवा हैं। लेकिन अब ये बता पाना मुश्किल है कि जिनकी सूची जारी की गई है ये विमान यात्री हैं या जहां यह हादसा हुआ उसकी जद में आने वाले सिविलियंस हैं, क्योंकि विमान के अंदर